फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशन। 5 पार्ट्स हैं, चलो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो इस बार वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है और एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, ये ब्रैकेट में है, और इनटू में 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर से शुरुआत करते हैं। 3 की पावर 0, एक्सपोनेंट का लॉ, a की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो रिजल्ट क्या आता है, 1। तो चाहे तो भाई इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 1। फिर क्या है, 4 की पावर -1, तो फिर से एक्सपोनेंट का एक लॉ कि a की पावर अगर -1 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो भाई इस लॉ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। और इन टू में क्या है, 2 की पावर 2, चलिए ऐसे ही रख दीजिए 2 की पावर 2। फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं भाई, ऐसे में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में और साथ में एज इट इज प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर दो। तो 4 बन जा 4 और 4 में प्लस होना है 1, तो कितना हो जाएगा 5/4। और इन टू में देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 5। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे है और ये ऊपर है, तो फाइनली क्या निकल आया 5। तो ये आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। दूसरे पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 की पावर -2। ठीक है, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, या फिर इसका ना एक आसान सा मैं तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो। तो 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और अपॉन में क्या है, डिवाइड कर रहा है नहीं, तो अपॉन में लिखें 2 की पावर -2। देखो कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़े ध्यान से समझना। कभी भी जब ऐसा होता है ना कि हम लोगों को किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और वहां पे सिर्फ हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर पावर्स आपको नेगेटिव दिखें तो सबसे आसान तरीका क्या होता है ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का, भाई अगर किसी भी नंबर की पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव दिख रही है तो उसको नीचे पहुंचा दो, और अगर नीचे किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 2 की पावर -1 है, इसको नीचे लेकर आ जाएं, 4 की पावर -1 है, इसको नीचे लेके आ जाएं, और नीचे क्या है 2 की पावर -2 है तो इसको ऊपर लिख दें। तो ऐसा कर देने से पता है क्या होगा, जो पावर्स के साइन है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे ही आ जाएंगे चीजें उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करो, इसको पहुंचाओ ऊपर, तो ये बना 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 1 लिख दें या फिर 2 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। 4 की पावर -1 था तो नीचे आके हो गया 4। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, यहाँ पर देखा 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2 और 4 ऑलरेडी है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं का मतलब 1, और नीचे क्या बचा 2। तो इस तरीके से फाइनली क्या निकल कर आ गया, 1/2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आए भाई अब हम लोग। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2, फिर प्लस में 1/4 की होल पावर -2। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इन 3 नंबर्स में जब हम लोग देखें तो इनकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा इन पावर्स को पॉजिटिव करना। और वो कैसे कर सकते हैं, पीछे के 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। बस हम लोग क्या करें, बेस को कर दें रेसिप्रोकेट, और बेस को जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे पावर का साइन चेंज हो जाना है। तो भाई 1/2 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2/1, और 2/1 का मतलब 2, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2, और फिर पावर क्या बन जानी है, 2 बन जानी है। प्लस का साइन है रखो, 1/3 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो बनेगा 3, और यहाँ पे पावर का साइन चेंज होके बन गया 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग 4, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब फर्दर करो इसको सिंप्लीफाई, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 16। अब कर दो सबको प्लस,
ठीक है, तो 16 और 9 25 और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो ये आंसर हो गया भाई इस पार्ट का। क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट पर आने से पहले थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। राइट, तो फोर्थ पार्ट में हम लोगों को दिया है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर 0। वैसे तो हम लोगों को देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट दिख रहा है और होल में क्या दिख रहा है हम लोगों को 0 दिख रहा है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा भाई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट आएगा 1। फिर भी थोड़ा सा शो कर देते हैं। चलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/4 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 एक्सपोनेंट के लॉ से। किस लॉ से भाई, इस लॉ से। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है और होल में पावर 0 है। अब हम लोगों के सामने 3 फ्रैक्शंस हैं, चाहो तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहीं से कह सकते हो आपके रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। भाई अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेना होगा और एलसीएम इन सारे के सारे नंबर्स का लेंगे तो कितना होगा 3 4 एंड 5 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 60। 3 से इसको डिवाइड करें तो 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो 15 टाइम्स होगा और 5 से इसको करेंगे तो 12 टाइम्स होगा और होल में 0 ही रहने वाला है। सबको अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35 45 और 42 47 अपॉन 60 और 47 अपॉन 60 की होल पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। वैसे यहीं से कर देते बेटर रहता। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो रिजल्ट होगा 1। राइट, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे दिया है -2/3 की होल पावर -2 और अगेन हम लोगों को एक और पावर दे रखी है होल में और वो क्या है 2 है। फिर हम लोग रिकॉल कर रहे हैं एक और लॉ, ए की पावर m की होल पावर n। क्या लिख सकते हैं, पावर्स के ऊपर पावर्स होती है देन पावर्स आर मल्टीप्लाई, तो इसको लिखा जाता है ए की पावर mn। तो यही लॉ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। बेस है यहाँ पे -2/3 और पावर क्या है -2 है। अगेन बाहर पावर क्या थी 2, तो दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो भाई -2/3 एज इट इज हम लोगों ने रखा और 2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा -4। पावर का साइन चेंज करें, कैसे कर सकते हैं, बेस को रेसिप्रोकेट करके कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -3/2 की होल पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है तो उससे पहले एक और लॉ रिकॉल कर लेते हैं। भाई कभी भी जब ऐसा होता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर हो तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि इस माइनस की टेंशन हो गई खत्म। राइट, अब बस क्या करना है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और क्या निकलेगा 81। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को 16। तो इस तरीके से 81/16 आंसर हो जाता है भाई इस पार्ट का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के भी ऑल 5 पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे।